महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। युधिष्ठिर का राज चल रहा था। तो कलयुग का आगमन होता है। तो कलयुग एक सौदागर के भेष में आता है और प्रदर्शनी लगाता वहाँ पर, और बड़े विचित्र आइटम बेचता हुआ है। तो ये बात युधिष्ठिर को मालूम पड़ती है। तो भीम से कहते हैं कि कोई सौदागर आया है, बड़ी विचित्र चीज़ें बेच रहा है। भीम जाकर देखो क्या कोई अपने लायक कोई चीज़ है क्या वहाँ पर। तो भीम जाते हैं देखने के लिए। बहुत बड़ा क्षेत्र में उसने अपना बनाया था। तो भीम को एक घोड़ा पसंद आता है, और घोड़ा सफ़ेद रंग का था, हवा की तरह बात करता था, इतनी तेज़ चलता था। तो इन्होंने देखा कि नहीं घोड़ा पसंद आया, सौदागर से बोले ये घोड़ा पसंद आया है, घोड़े कीमत बताओ। तो सौदागर बोलता है घोड़े कीमत तुम दे पाओगे। भीम कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब, जानते हो हम कौन हैं? यहाँ का राजा युधिष्ठिर के भाई भीम हैं। तो सौदागर कहता है भैया ऐसा ही घोड़े को ले जाओ घुमाने खातिर, ये कीमत खुद ही बताएगा। तुम कोई चीज़ देखना ऐसी जो दुर्लभ हो, अनोखी चीज़ देखना, उसका मतलब बता देना घोड़ा तुम्हारा, और न बता पाए तो तुम हमारे गुलाम बन जाओगे। तो भीम ठीक कहते हैं, ठीक है। घोड़े के ले जाते हैं। घोड़ा जंगल में जो हवा की तरह उड़ता है, चलता है, भागता है। तो भीम देख के आ रहे हैं बहुत बड़ा पहाड़ है, एक धागे से टिका पड़ा है। कहने लिए तो बड़ा पटा चीज़ है, इतना बड़ा पहाड़ और एक धागे पे टिका पड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ? पल्ले पड़ा नहीं। घोड़ा घुमा लाया उनको वहाँ से, और वहीं पल्ले आया प्रदर्शनी में। तो उसने पूछा सौदागर ने तुमने क्या देखा? भीम कहते मैंने देखा बहुत बड़ा पहाड़ है, ये धागे पे टिका पड़ा है। सौदागर ने पूछा इसका मतलब क्या हुआ? ये मतलब तो मेरे को मालूम नहीं। इनको भैया शर्त के मुताबिक इनको जो है अंदर कर लिया गया। तो भीम के साथ दो चार सैनिक आए थे, जाते हैं भैया कहते हैं युधिष्ठिर से कि जो है भीम को उन लोगों ने बंदी बना लिया अपनी शर्त के हरा करके। तो फिर युधिष्ठिर भेजते हैं अर्जुन को, तुम जाओ भैया देखो क्या मैटर है। अर्जुन आते हैं, भीम दिखाई नहीं पड़ते, प्रदर्शनी घूम रहे होते हैं भी, और देखते हैं घोड़ा पसंद इनको आता इनको है। तो पूछते हैं घोड़े कीमत क्या है? कहते हैं घोड़े कीमत खुद बताएगा, तुम ले जाओ घुमाने ले जाओ, और जो देखना मतलब क्या बता देना हमको, घोड़ा तुम्हारा, न बता पाए तुम्हारे बंदी गुलाम हो जाओगे। ये भी जाते हैं घोड़ा लेकर के। तो अर्जुन क्या देखते हैं जंगल में कि 5 कुएं हैं, एक कुआं बीच में है, 4 अगल बगल है, और जब एक उबाल मारता है वो चारों भर जाते हैं, और चारों उबाल मार के एक नहीं भर पा रहे हैं। कहते हैं ना कि बड़ी विचित्र चीज़ है यार, ये कैसे हुआ है? वो भी घोड़ा खींच लाता है भैया। तो पूछते हैं तुमने क्या देखा? कहे देखा 5 कुएं हैं, 4 अगल बगल, एक बीच में, एक उबाल मारता है चारों भर जाए, चारों में एक नहीं भर पा रहा है। उसने पूछा इसका मतलब क्या हुआ? मतलब तो मेरे को मालूम नहीं। ये बंद हो जाते हैं। तब नकुल को भेजते हैं युधिष्ठिर कि जाओ दोनों भाई गए अभी तक आए नहीं, तो पता करके आओ। नकुल आते हैं प्रदर्शनी में। वही घोड़ा दुर्लभ था ही था, वो एकदम दुर्लभ था, उसकी शक्ल सूरत एकदम से अलग थी, दुर्लभ दुर्लभ बोलते हैं। तो नकुल जाते हैं, वो भी घोड़ा ले जाते हैं और घुमाने ले जाते हैं। तो ये क्या देख रहे हैं, जंगल में गैया गैया है और बछिया को उल्टा दूध पी रही है। ये कहने उल्टा हो गया, अरे ये गैया बछिया को उल्टा दूध पी रही है, पल्ले पड़ा नहीं इनके, ये भी ले आया है और इनको भी बंद कर दिया गया। अब सहदेव को भेजते हैं, सहदेव आते हैं, सहदेव घोड़ा ले जाते हैं। जब देखने जाते हैं तो देखते क्या हैं, छोटी छोटी कलियां हैं, उसमें फल लगे हुए हैं, जबकि उम्र नहीं है कलियों की। छोटे छोटे पेड़ पौधे छोटे छोटे हैं, और उसमें जो है फल लगे हुए हैं, जबकि उनकी उम्र नहीं है इतना कि फल लग जाए उसमें वो। तो बड़ा ताज्जुब होता है, छोटा सा आम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, छोटे पौधे हैं,
छोटे ही हो पाए अब फल लग चुके हैं वो। इनको बड़ा ताज्जुब होता है कि ये तो प्रकृति के विपरीत है ये, ऐसा तो होता नहीं है। खैर ये भी आए भैया, बंद ये भी कर लिए गए, बता नहीं पाए। खबर जाती है युधिष्ठिर महाराज चारों भाइयों को अपने जो सौदागर ने बंदी बना लिया। युधिष्ठिर कहते हैं मेरे भाई को कौन बंदी बना सकता है भैया, पूरा महाभारत युद्ध जीत गया है सबने, वो कौन बना सकता है। तो युधिष्ठिर चलते हैं, अपने सेना के साथ चलते हैं। तो सौदागर मिलता उनसे है, तो पूछते हैं कि मेरे भाइयों क्या किया, कहाँ मेरे भाई हैं। कहने महाराज मैंने सवाल पूछे थे, जवाब नहीं दे पाए, तो इस मारे उनको हमने गुलाम बनाया अपना है। तो वो देखते ही पहचान गए उसको युधिष्ठिर कि ये कलयुग है। ये कहे तुम कैसे आ गए, मेरा राज चल रहा है, तुम अभी जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं है, मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा यहाँ पर। उससे बोलते हैं कलयुग से। तो वो कलयुग बोलता महाराज मैं चला जाऊँगा, मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। तो कहते हैं ठीक है, पहले मेरे भाइयों को छोड़ो, ले आओ। भाइयों को लाते वहाँ पर हैं। तो युधिष्ठिर पूछते हैं सौदागर से तुम्हारे क्या सवाल हैं। कहले महाराज सवाल अपने भाइयों से पूछिए, ये सब देख के आए हैं। तो युधिष्ठिर भीम से पूछते हैं तुमने क्या देखा भैया वहाँ पर। भीम कहते हैं भैया मैं गया वहाँ पर जंगल में, तो देख रहा हूँ बहुत बड़ा पहाड़ है, एक धागे से टिका पड़ा है। जबकि एक आश्चर्य चीज़ है, इतना बड़ा पहाड़ धागे कैसे टिक सकता है। तो युधिष्ठिर धर्मराज ज्ञानी थे भाई, युधिष्ठिर तो युधिष्ठिर भी थे। युधिष्ठिर कहते हैं वो धर्म है और धर्म का धागा है और संसार टिका पड़ा है। ये जो पहाड़ देखा वो संसार है, जो धागा वो धर्म का है, धर्म का ही संसार टिका हुआ ये है। सौदागर बोलता है ठीक है महाराज आपका उत्तर सही है आपका है। दूसरा पूछो। अर्जुन पूछते हैं तुमने क्या देखा भैया। तो अर्जुन कहते हैं भैया मैंने देखा कि 5 कुएं हैं, एक बीच में 4 अगल बगल हैं, एक बीच में उबाल मारता है, चारों भर जाते हैं और चारों मिल के एक नहीं भर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ है। तो युधिष्ठिर कहते हैं आने वाले कलयुग में एक बाप जो है 4 बच्चों को खिला पिला देगा, लिखा पढ़ा सब कर देगा, लेकिन जो वही बड़े हो जाएंगे, जब बाप बूढ़ा हो जाएगा तो चारों मिलकर के एक बाप की तृप्ति नहीं कर पाएंगे, एक बाप को नहीं बोझा झेल पाएंगे सब ये। और यही आगे हो रहा है। एक पिता है 4 संतानों को खिला पिला रहा है, लिखा पढ़ा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वही जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पूछने वाला कोई नहीं है। कितने बूढ़े बुढ़िया भीख मांग रहे हैं जा कर के, यानी 4 मिल कर के एक की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। कलयुग बोला ये ठीक उत्तर आपका है। तीसरा पूछो नकुल तुमने क्या देखा भैया। तो नकुल कहते हैं भैया जब मैं गया तो देखा कि एक गैया बछिया का दूध पी रही है, बड़ा रपटा, ये तो अचंभित की चीज़ है। तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि आने वाले समय में माँ बेटी घर जाके खाना खाएगी, उसका गुजारा अपने घर में नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुत जगह देखते होंगे कि बेटी अपने माँ को रखे हुए है, बेटी अपने माँ को रखे हुए, घर में नहीं पटरी खा रही भैया, नहीं सब सुनने वाले हैं। तो यानी कि बेटी जो है बछिया हो गई और माँ गैया हो गई, यानी कि माँ बेटी घर जाके खाना खा रही है। कहने लगा ये भी ठीक आप प्रश्न है, तुम बताओ सद तुमने क्या देखा। इसलिए मैंने देखा भैया छोटी छोटी कलियां हैं, छोटे छोटे पौधे हैं और फल लगा हुआ, उसकी उम्र नहीं है फिर फल लगा हुआ। तो युधिष्ठिर बोलते हैं आने वाले कलयुग समय में कुंवारी लड़कियां भी गर्भवती हो जाएंगी, उनकी उम्र नहीं होगी फिर भी हो जाएंगी सब वो, और वही हो रहा है। घोर कलयुग भैया है, कलयुग में क्या ना हो जाए वही कम है। देखा ना ड्रम में अपने आदमी मार के भर दिया, सांप दामाद को लेकर भाग जा रही है, ऐसे चीज़ हो रही है जिसकी कल्पना भी नहीं किसी ने की होगी। घोर कलयुग अभी तो और आएगा भैया ये। इसलिए अपने बार बार मैं वही कहना चाहूँगा, अपने काम ईमानदारी से करें, किसी को धोखा न दें, बेईमानी न करें, नुकसान न करें,
अपने जीवन में ईमानदारी से काम करेंगे, आपको बरकत जीवन में होगी। धन्यवाद।